विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नासु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता विष्णुर्देव्यस्ते वेदैः साङ्गपदक्रमो गायन्तीयमसारमुखा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगी यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरः देवाय तस्मै नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय समाज में जो क्रम पद्धति है जीवन की क्रम पद्धति ठीक से रहे, ठीक से चले, इसके लिए आरंभ में माता पिता इतना सावधान विवेकी होते थे, अब तो नहीं होते, कि जो बच्चों को प्रीति जहाँ तहाँ नहीं बिखेरने देते, जहाँ तहाँ उनकी प्रीति बिखरे ऐसा नहीं, इसमें बहुत सावधानी थी। आज जितनी स्वच्छंदता बढ़ गई है प्रीति को लेकर के कि हमारा मन हम ऐसा करेंगे, बहुत से लोग तो पूछते हैं कि वो खुद ही अपने आप पसंद कर लेगा। पसंद कोई करेगा मन से, और मन में तो होती है वासना, तो वासनात्मक ही पसंद होती। उस वासना की पसंद का परिणाम भी क्या होता, अभी कल परसों देखा, आजकल जो मुस्लिम समाज में लव जिहाद चल रहा है, किस किस तरह से पकड़ लेते हैं लड़कियों को, और वो लड़कियों का मन भोला भाला, वो उन पर आश्रित हो जाती है, निर्भर हो जाती है, और फिर क्या परिणाम, सामने सड़क पे चक्कू से ठोक के मार डाला। तो प्रीति का परिणाम असावधानी से सुख के लालचवश, ऐसे नहीं होती, असावधानी से होती, सुख के लालचवश होती, जिसकी प्रीति जहाँ तहाँ हो जाती है और उसका अशुभ परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन मोहवश माता पिता को चीज नहीं दिखाई देती, वो तब भी दूसरे को ही दोष देते। जहां तहां प्रीति नहीं बिखेरनी चाहिए किसी को भी। इतना तो समझ के रहे, इतना अनुशासन रखे, इतना सावधान रहे। कभी कभी मोह के रहते, जितना अधिक मोह होता है उतना कभी क्रोध, कभी द्वेष, कभी कपट, कभी अभिमान तथा कभी लोक निंदा का भय आदि अनेक प्रकार के विकार उमड़ते रहते। लोक निंदा का भय, लोग हमें क्या कहेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आजकल तो अजीब सा फैशन चल गया, शादी विवाह में भी ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग निंदा का भय, ये सब विकार उभरते रहते हैं। इन विकारों के रहते कोई कठोर से कठोर तप भी करे, तब भी उसको शांति की अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता। और कोई जो विरक्त व्यक्ति हैं, वो किसी संत के ज्ञान स्वरूप में श्रद्धा को स्थिर करते हैं। जब तक संत के ज्ञान स्वरूप में श्रद्धा स्थिर नहीं होती, तब तक मोह का बंधन शिथिल नहीं होता। जब तक ज्ञान के प्रति श्रद्धा और आस्था नहीं होती, तब तक मोह का बंधन शिथिल नहीं होता। कभी कभी प्रवचन सुनते सुनते, कभी कभी ज्ञान में विचार करते करते, कभी कभी गीता पढ़ते पढ़ते, जैसे ही वृत्ति स्थिर होती है, उसे वैसे ही अंदर से एक्स्ट्रा शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है। ऐसा लोग देखते हैं, गीता आदि ना पढ़ने वाले और गीता पढ़ने वाले, दोनों में शक्ति का अंतर दिखाई पड़ता है। उनकी शक्ति जितनी देर तक स्थिर रहती है, इतनी देर, आधा घंटा, पौन घंटा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उतने में ही उनके अंदर शक्ति का सर्किल बड़ी तेजी से घूम जाता है।
और वो शक्ति का सर्किल रोज अगर ऐसे घूमता रहता है तो वो समय बहुत है व्यक्ति के पास, लेकिन कोई इस तरह के आजकल कोई इस तरह के नियम का पालन नहीं करता। ये व्यक्ति का दुर्भाग्य है कभी कभी। और जहाँ इस तरह की शक्ति जागती है तब प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता भी जागृत हो जाती है, और जितनी प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता जागृत होती है उतनी अंतरंग शक्ति बढ़ जाती है, उतनी अंतरंग शक्ति बढ़ जाती है, तभी साधक स्वस्थ हो पाता है और उसमें उदारता आती है, तभी उसका पुण्यमय जीवन का आरंभ हो पाता है। नहीं तो पुण्यमय जीवन का आरंभ नहीं हो पाता। प्रेम में हुए बिना, जब तक अंदर से प्रेम नहीं होगा तब तक उदारता, क्षमा, सेवा आदि दैवी गुण जीवन में प्रकट नहीं। जिनके जीवन में ये सब दैवी गुण प्रकट है उनके जीवन का केंद्र प्रेम है, और जब प्रेम केंद्र नहीं होता तो जीवन बड़ा दुखद होता है, बड़ा ईर्ष्यामय होता, बड़ा स्वार्थी होता है। उस जीवन में पाप बहुत बनते हैं, परिवार में भी सेवा नहीं हो पाती किसी की। और आजकल के आरंभ में जिस तरह की शिक्षा है लड़कियों को, उनके जीवन में प्रेम का सिकोड़ना बताया जाता है। माता पिता जो शिक्षा देते हैं इतना वस्तु पदार्थ ये सब तुम्हारा है और बाकी कोई भी तुम्हारा नहीं है, परिवार में कोई तुम्हारा नहीं है, सास ससुर माता पिता तुम्हारे नहीं है, केवल तुम और तुम्हारे बच्चे। तो उनकी प्रीति उतनी ही सीमित होकर के वो मोह कालिमा हो जाती है, जीवन विकृत हो जाता है। इसलिए जब कभी किसी से प्रेम किया जाए इतनी स्वाधीनता होनी चाहिए कि हम चाहे जिससे उसी से प्रेम हो सके। इतनी स्वाधीनता, इतना पुण्यमय जीवन हो कि इस बात हमारा मन इतना स्वाधीन हो जाए कि हम जब चाहे तो हम प्रेम करें और हम न चाहे तो हम प्रेम भी न करें। इतना सावधान रहना चाहिए कि देखें कि हमारा प्रेम किससे है, और तभी हमें अपने समक्ष जो भी दिखाई देगा जिससे हमारा प्रेम है, तो उस समय प्रेम की स्थिति में हमारे समक्ष जो भी दिखाई देगा वही हमारे भीतर भर जाएगा। प्रेम की दृष्टि से हम जो भी देखेंगे वही हमारे भीतर जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? और जहाँ प्रेम की दृष्टि नहीं होती वहाँ फिर कोई रास्ता नहीं खुला होता। इसलिए अभी तक यही होता है कि हमने प्रेम से जड़ देहों को देखा, इसलिए भीतर देहों की आकृतियां भर गईं। लेकिन अब देखना चाहिए कि उन जड़ आकृतियों अथवा रूपों के भीतर क्या भरा है, विचार करना चाहिए। कहीं किसी के विज्ञानमय कोश से प्रेम, लेकिन प्रेम होता शरीर को देख के है। इसके अलावा हर चीज का कारण शरीर ही है। देह की आकृतियों के नाम रूपों के भीतर जब तक हमें अपने उस प्रेम में नित्य चेतन तत्व का अनुभव नहीं होता, तब तक हम दूसरे में भी चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। और देखते हैं कि हम जब तक हम किसी को चेतन नहीं देखेंगे तब तक चेतन से प्रेम नहीं होगा, और जब तक हम अपने भी चेतना का अनुभव नहीं करेंगे तब तक सेवा में अनेकों भूलें होती रहती, अनेकों। अपना तो बड़ा ध्यान रहता है, समय पे भोजन कर दिया, समय पे स्नान कर दिया, समय पे अपने कपड़े धो लिए, लेकिन जो सेवा का परिकर है उसमें रोज रोज भूलें होती रहती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान स्थिर नहीं, हमारा ध्यान हमारी अपनी भोग वासना में केंद्रित है। तो हम किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, वही लोग नहीं कर पाते। और जिनका ध्यान उनके अपनी भोग वासनाओं में केंद्रित नहीं होता वो व्यक्ति सेवा करने में सक्षम हो। कब, कहाँ, कैसा, क्या करना चाहिए, जिससे जो हमारे पास जिम्मेदारी है उससे कभी किसी दूसरे को असुविधा ना हो। अगर कोई ये ध्यान रखे कि सत्य में, तप में, सत्संग में, इसमें कोई असुविधा ना हो किसी को, ये तो और पुण्य की बात है, इससे तो ज्यादा ही पुण्य बढ़ेगा। इसलिए भीतर जब तक हम अपने में चेतना का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन
विकसित नहीं होगा, विस्तार हम नहीं पाएंगे। हम विस्तार नहीं पाएंगे तो जरा से क्षुद्र भोग वृत्ति में हमारा जीवन अटका रहेगा, और भोग वृत्ति में जीवन जब अटका रहेगा तब हम उसी से प्रेम करेंगे और उसी की चेतना से अपने भरे रहेंगे, और हमारे भीतर जड़ का भी प्रभाव पड़ेगा, वियोग का भी प्रभाव पड़ेगा। और जब तक हम चेतना कर्म नहीं करते, लेकिन अशुद्धि का क्षय सबसे ज्यादा जितना सेवा कर्म से होता है, पापों का क्षय उतना किसी भी कर्म से नहीं होता। इसे जो भी सेवा करे बहुत निश्चित और नियमित रूप से करनी चाहिए, बुद्धि लगा के करनी चाहिए। और जो व्यक्ति जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसके अंदर जैसा भरा होता है, विनाशी को देखने वाला विनाशी से भरता है, दोष को देखने वाला दोष, जिसको जो दिखाई पड़ता है उसके अंदर वही है, वही उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वही तुम्हारे अंदर पुनः भर जाएगा। जो विनाशी को देखता है विनाशी से, जो विनाशी को देखता है वो अविनाशी से भर जाता है। जिसके भीतर जो कुछ होता है उसी से वो लगाव रखता है। ये भी बड़ी विशेष बात है। जिसके अंदर जो कुछ है वो उसी से लगाव रखेगा, जो कुछ नहीं है उससे लगाव नहीं होता। इसके और साधना तभी पूर्ण होती है जितनी हमारे अंदर जड़त्व की सीमा टूटती जाती है, चेतनता की सीमा बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा। और साधना पूरी हो नहीं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, ये तो सब बड़ा भ्रम है। क्योंकि मनोकामना की पूर्ति तो तुम्हारे भाग्य से स्वतः होगी, और परमात्मा के नियम विधान में अगर परमात्मा का कहीं भी स्मरण करते हैं तो जितना ही पूर्ति होनी होगी उतनी होगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। चाहे आप जो भी करो, आपके करने से वासनाओं की पूर्ति हवा क्यों नहीं आ रही है? हवा क्यों नहीं आ रही? इसको तेज कर दो, मीडियम पर होगा, स्लो होगा, बिल्कुल हवा नहीं आ रही। ऐसे ही रहने दो। पानी नहीं होगा।